यदि सब जगह है तो मुझे क्यों नहीं दिखता? मुझे दिखना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये जरूरी है कि जो चीज हो वो दिखे? जरूरी है? समुद्र में नमक होता है, क्या दिखता है? नहीं। नमक होता है, दिखता बिल्कुल नहीं। विधि होती है उसे निकालने की, उस विधि से निकाला जाए तो निकल जाता है। जैसे समुद्र में नमक है, समुद्र की हर बूंद में नमक है, उसी तरह सृष्टि के कण कण में परमात्मा उसी नमक की तरह समाया है। जैसे समुद्र के जल की हर बूंद में नमक है, ऐसे ईश्वर सर्वत्र नमक की तरह विद्यमान है। जैसे मिश्री में मिठास समाई है, ईश्वर समाया है। अब ईश्वर है तो दिखता क्यों नहीं? आप बताइए क्यों नहीं दिखता? कथा में हमने कई बार बोला है, आप बताइए क्यों नहीं दिखता? मैया जी आप बताओ, भगवान दिखते क्यों नहीं है? मैया बोलो, भैया जी आप बताओ क्यों नहीं दिखते? हाँ, आत्मा में है इसलिए नहीं दिखते। ठीक है, आप बताओ मैया जी, ओ मैया आप बताओ क्यों नहीं दिखते भगवान? क्यों नहीं दिखते? आप बताओ मैया, भगवान क्यों नहीं दिखते? हाँ, कौन अंतर्यामी है? आप? भगवान? भगवान क्यों नहीं दिखते, इसका सटीक उत्तर नहीं दिया आपने। क्यों नहीं दिखते? आपको सब पता होना चाहिए। कोई आपसे प्रश्न कर ले। आज हमारे पास एक माँ आई सुबह, वो यहाँ शायद बैठी हैं। उनकी बेटी कश्मीर में पढ़ती है, जितने वहाँ टीचर हैं सब मुसलमान हैं। हिंदू बेटी से उन टीचरों ने कहा कि तुम हिंदू लोग, तुम कैसे बढ़े, तुम्हारा धर्म कैसे बड़ा है? यदि बड़ा है तो कैसे बताओ? वो लड़की की माँ मेरे से आज पूछी कि गुरुजी आप बताइए, ताकि मैं अपनी बेटी को बता सकूं तो वो जवाब दे सके। कई बार हम जवाब देने की सामर्थ्यता नहीं रखते तो हम पर लोग हावी हो जाते हैं। इसलिए आप सत्संग करेंगे, अपनी संस्कृति को करीब से जानेंगे तो आप हर जवाब दे सकेंगे। मैंने उस लड़की से, उस माँ से कहा कि माँ आप अपनी बेटी को कहना कि हिंदू धर्म इसलिए सबसे श्रेष्ठ है क्योंकि हिंदू अहिंसा की बात करता है, अहिंसा ही परमो धर्म। व्याख्यान देने के लिए तो बहुत बातें हो सकती हैं, पर कम शब्दों में यदि एक बात को स्पष्ट किया जाए तो यही है कि हम अहिंसा के पुजारी हैं, इसलिए हम बड़े हैं। हिंदू बड़ा है, श्रेष्ठ है, क्योंकि हमारी मानसिकता सबसे ऊंची है। हम अच्छा सोचते हैं, इसलिए भारत विश्व गुरु था, आज भी है, आगे भी रहेगा। दुनिया को ज्ञान की किरण कहीं से मिली तो भारत से मिली है। जब जब मिली है तब तब भारत से मिली है, कभी भी। इसलिए भगवान कहाँ है? सब जगह है। दिखता क्यों नहीं? क्योंकि मिठास नहीं दिखती, क्योंकि समुद्र में नमक नहीं दिखता, ऐसे ही भगवान नहीं दिखते। देखना हो तो दूध में घी है, क्या दिखता है? नहीं। अब देखना हो दूध में घी देखना हो तो क्या करना पड़ेगा? दही बना के मंथन करोगे तो मक्खन आएगा, मक्खन को पकाओगे
घी बनेगा। भाई दूध में घी है, दिखता नहीं है। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि अभी उसकी विधि नहीं की गई। जब विधि की जाएगी तो वो निकलेगा। ईश्वर है, दिखता क्यों नहीं? क्योंकि आप विधिवत वहां तक अभी पहुंचे नहीं जहां से वो दिखता। दूध में घी है पर दिखेगा कब? जब दही का मंथन, फिर मक्खन, फिर पकाओ। ऐसे ही जब कोई हृदय से परमात्मा से प्रेम करे, भक्ति की आग में अपने आप को तपाए, तो परमात्मा रूपी घी प्रकट हो जाता है। भक्ति किए बिना तुम्हें भगवान कैसे दिखाई पड़ेगा? अच्छा, एक कॉमन बात करता हूं। जो आपसे कहे कि भगवान क्यों नहीं दिखता, तो आप कहना क्या क्या बैक्टीरिया दिखता है? आपके हाथ में बैक्टीरिया होंगे अभी, हाँ या ना? मैया, ओ मैया, कहाँ? आपके पीछे वाली को जगाओ। चलो ये बताओ कि हाथ में बैक्टीरिया हैं, क्या दिखाई पड़ते हैं? नहीं। अब दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, इसका मतलब क्या नहीं है? हैं। तो देखना हो तो कैसे देखेंगे? एक यंत्र होता है जिसे माइक्रोस्कोप कहते हैं, सूक्ष्मदर्शी यंत्र भी बोलते हैं। उस यंत्र वो डॉक्टरों के पास भी होता है, साइंटिस्टों के पास भी होता है। उससे ऐसे ऐसे देखो तो बैक्टीरिया भी दिखता है, बारीक से बारीक परमाणु भी दिख जाते हैं, अणु परमाणु सब। बैक्टीरिया को देखने के लिए यदि यंत्र चाहिए तो क्या परमात्मा ऐसे ही दिखेगा? उसे देखना हो तो मंत्र का सहारा चाहिए, राम नाम का मंत्र चाहिए। ऐसे थोड़ी दिखेगा। अणु परमाणु तुमसे दिख नहीं रहे हैं, परमात्मा दिखेगा? इन आंखों में ताकत कितनी है मेरी माँ, ये बैक्टीरिया तो देख नहीं पाती। तुम्हारी आंखें बैक्टीरिया नहीं देख पाती, तो भगवान देख पाएंगी? बैक्टीरिया को देखने के लिए यंत्र का सहारा लेना पड़ता है, तो ईश्वर को देखने के लिए भक्ति का सहारा लेना पड़ेगा। और कुछ चीजें देखने दिखाने की नहीं है, कुछ चीजें अनुभव की होती हैं। कैसे? जैसे मां का बेटे से प्रेम है, क्या देखा जा सकता है? दिखता है? आज तक किसी ने प्रेम को दिखाया किसी को? देखो हम तुमसे प्रेम करते हैं, ये रहा प्रेम, दिखता? सर थोड़ा जल्दी निकलवा दो ना। जल्दी सिर्फ एक ही चीज निकलती है। प्रेम को दिखाया तो नहीं गया, प्रेम के बारे में शब्दों में कह दिया गया है। हम तुमसे इतना प्रेम करते हैं जितना प्रेम चंदा चकोर में है, जितना प्रेम लैला और मजनू में है। प्रेम है। अच्छा, प्रेम का उदाहरण तुमने दिया है, प्रेम को नहीं दिखाया। लैला मजनू प्रेम का उदाहरण हो सकता है। राम सेतु भी प्रेम का उदाहरण है, सीता के लिए राम ने बनवाया था। ये प्रेम का उदाहरण तो हो सकता है, पर प्रेम का स्वरूप नहीं हो सकता। स्वरूप अलग चीज है। ये प्रतीक हो सकता, ताजमहल को प्रतीक मानते हैं, प्रतीक हो सकता है कोई भी। आप भी प्रेम के प्रतीक हो सकते हैं। राधा रानी प्रेम का स्वरूप है, उन्हें हम कहेंगे कि वो प्रेम का अवतार हैं। उस प्रसंग में मैं कल परसों आऊंगा। अभी केवल इतना जानिए कि प्रेम को दिखाया नहीं जा सकता, पर प्रेम होता है। ऐसे ईश्वर को दिखाया नहीं जा सकता, पर ईश्वर होता है। उदाहरण दूसरा, कमर में दर्द होता है, सिर में दर्द होता है, कंधे पे दर्द होता है, पेट पे दर्द होता है, पर दर्द को दिखाया नहीं जा सकता, दर्द का अनुभव किया जा सकता है। उसी प्रकार ईश्वर का अनुभव किया जा सकता है।
हमारे संत लोग करते हैं, हमारे गुरुजन अनुभव करते हैं। अरे हम भी ईश्वर का अनुभव करते हैं, आप में से बहुत सारे भक्त ईश्वर का अनुभव करते हैं। अनुभव कर तो सकते हैं आप, पर अपने अनुभव को आप बता नहीं सकते, कह नहीं सकते। क्या कहेंगे आप? गूंगा आदमी मिठाई खाए और फिर पूछो कैसी लगी, वो क्या कहेगा? भगवान की भक्ति करने वाला तो भगवान के बारे में कहने के लिए गूंगा है, वो कुछ कह ही नहीं सकता। जब कह नहीं सकता तो क्या बोलेगा? तो ईश्वर दर्द की तरह है कि है तो सही, पर बताया नहीं जा सकता। मीराबाई यही तो कहती है, हैरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द ना जाने कोई। किसी ने कहा कहाँ दर्द है? बोले अंग अंग में दर्द है। बोले कैसे ठीक होगा? बोले जब वैद सांवरिया होए, यदि कन्हैया वैद बन के आए और मेरा हाथ पकड़ ले तो दर्द ठीक हो जाएगा। ये दर्द है मीरा का, यही दर्द है भक्तों का। ये दर्द है, ये कहा नहीं जा सकता। तो प्रहलाद ने कहा, सब जगह हिरण्यकश्यप ने कहा इस खंबे पे है क्या? हाँ, उठाकर खंबे पर जो प्रहार किया, खंबा टूटा, नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। हिरण्यकश्यप भागना चाहा, पकड़ लिया। भगवान बोले अब कहाँ भाग रहा? बोले तुम कौन हो? नरसिंह बोले मैं तेरी मृत्यु हूँ। हिरण्यकश्यप बोला मैं नहीं मरने वाला। क्यों? बोले मैंने ब्रह्मा से वरदान मांगा है, 12 महीने में किसी महीने नहीं मरूंगा। लो, भगवान बोले पंचांग देखता है कि नहीं? ये 13वां महीना चल रहा, पुरुषोत्तम महीना। पागल, अब तो मरेगा। बोले अभी नहीं मरूंगा, ना अस्त्र से ना शस्त्र से। भगवान बोले मेरे नाखून देख रहा है? ये मैंने फैशन में नहीं बढ़ाए, तुझे मारने के लिए बढ़ाए। बोला अभी भी नहीं मरूंगा। बोले ब्रह्मा के बनाए किसी आदमी से नहीं मरूंगा। भगवान बोले ब्रह्मा मुझे नहीं बनाता, मैं ब्रह्मा को बनाता हूं। अब तो मरेगा। बोले मैं नहीं मरूंगा, ना दिन के मरूं ना रात के मरूं। भगवान बोले संध्या की बेला है, अब तो मरेगा। बोले अभी भी नहीं मरूंगा, ना अंदर मरूं ना बाहर मरूं। भगवान बोले देहरी पे बैठा हूं, ना ये अंदर है ना। बोले अभी भी नहीं मरूंगा। बोले भाई अब क्यों नहीं मरेगा? बोले ना तो मैं हाथी से मरूंगा, ना तो मैं शेर से मरूंगा, ना तो मनुष्य से मरूंगा। भगवान बोले मुझे अच्छे से देख, मैं क्या दिख रहा हूं तुझे? हाथी दिख रहा हूं कि शेर के मनुष्य? आधा तो मनुष्य था और आधा शेर, इसलिए नर सिंह। हर प्रश्न का उत्तर देकर छाती विदीर्ण कर दी। हिरण्यकश्यपों को मार डाला। प्रहलाद को गोद पर बिठाया, बड़ा प्यार किया, चाटा गाय की तरह, बछड़े की तरह। और भगवान ने बड़ा प्यार किया। ब्रह्मादय सुरगणा मुनयोथ सिद्धा सत्वयी कृतान मतयो वचसाम प्रवाही नाराधितुम पुरुगुणैरधुनापि विप्रो किम तोष्टुमर्हति समय। हरिरुग्र जाते प्रहलाद जी ने स्तुति करे कि हे प्रभु आप सर्वांतर्यामी हैं, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। प्रहलाद जी का कल्याण हुआ। भगवान वहाँ से गए, सबने स्तुति करी। किसी भक्त ने एक चिट्ठी पहुँचाई है, पढ़ के सुना देता हूँ। स्वामी जी को राधा अग्रवाल का प्रणाम। मेरे माँ बाप को मेरे भाइयों ने घर से निकाल दिया है। मैं अपने घर ले आई हूँ, लेकिन मैं अपने पति से अलग रहती हूँ। यहाँ भी एक समस्या है कि वो अपने पति से अलग रहती हूँ। वह मेरे एक बेटी भी है, 6 साल की बेटी थी। मेरे पिताजी को दिमागी बीमारी है, उनके इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। अतः हम माँ बेटी, मेरी माँ को मेरे भाइयों ने निकाल दिया, मुझे मेरे पति ने निकाल दिया। अब माँ बेटी अलग थलग हो गई। अब इन माँ बेटी का क्या सहारा होगा? कोई बात नहीं, जिनका कोई नहीं है उनके लिए ठाकुर जी ने गौरी गोपाल वृद्धाश्रम बनाया है। ये भगवान ने बनाया है, आप जैसे जरूरतमंदों के लिए बनाया है। द्वार किसी के लिए बंद नहीं है, परंतु यदि आपको सच्ची जरूरत है तो आप जरूर आइएगा।
यदि आप सताए ठुकराए दुखियारे हैं तो बिल्कुल आधी रात को आइए। ये दास यदि कार्य करता है तो ऐसी माँ बेटियों के लिए, ऐसे ही सताए हुए लोगों के लिए तो करता है। और आप लोग जब सहयोग करते हैं तो मुझे और हिम्मत मिलती है कि मैं ऐसी माँओं की और सेवा करता जाऊं। श्री सोमवती शुक्ल, शिव प्रसाद शुक्ल जी, आप भी एक माँ का सहारा बन रहे हैं। सुंदर तालियां बजाएं इनके लिए। प्रिय भक्तों, गजेंद्र को भगवान ने कल्याण किया। हाथी का पांव मगर ने पकड़ा था, भगवान ने ठीक किया। हाथी को बचाया, मगर का कल्याण किया। राजा बलि पर बामन भगवान की कृपा हुई। 2 पग में दुनिया नापा, 3 पग में मत्थे पर रखा, 3 पग मस्तक पर रखा, तीसरा पग में बलि को नाप लिया। अब भगवान का मत्स्य अवतार होता है सत्यव्रत नाम के राजा की रक्षा के लिए। अब मैं चलता हूँ राम जन्मोत्सव की तरफ। भगवान नारायण के पुत्र हुए हैं ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हुए मरीचि, इनके कश्यप, इन्हीं के वंश में राजा नभग, नभग के नाभाग, नाभाग के अम्बरीश, अम्बरीशो महाभागा सप्त द्वीपवती महिम। अम्बरीश ने एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से भगवान खुद उनकी सेवा करते थे। इन्हीं के वंश में राजा सगर भय, जिनके पुत्र हुए असमंजस, असमंजस के अंशुमान, अंशुमान के दिलीप, दिलीप के भागीरथ, भागीरथ ने गंगा को प्रकट किया था, जो गंगा आज गंगोत्री से होते हुए गंगा सागर की तरफ जाती है। इन्हीं के वंश में हुए हैं खटवांग, खटवांग के पुत्र दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के पुत्र रघु, रघु के पुत्र अज, अज के पुत्र हुए हैं दशरथ जी। दशरथ जी का बुढ़ापा आ गया, कोई संतान नहीं। अच्छा, दशरथ के बेटा क्यों नहीं था? दशरथ जी की एक बेटी थी, नाम था शांता, श्रृंगी ऋषि को विवाही गई थी। दशरथ जी को बेटा ना हो, ये वरदान रावण ने मांगा था। रावण ने कहा था कि दशरथ के कोई संतान ना हो, इसलिए दशरथ के कोई संतान नहीं थी। वो तो खीर खाने से संतान मिली। राम, जब राम जी का जन्म हुआ, खीर खाने से तीनों रानियां गर्भवती भईं, तो श्री राम का जन्म हुआ। राम वहीं जन्म लिए हैं जहां जन्मभूमि में। अच्छा, कल न्यूज हम सुन रहे थे, तो कल की न्यूज में बताया कि अभी तक 50 फीट दूर से रामलला का दर्शन होता था। अब सरकार ने आदेश दिया है कि 5 फीट दूर से ही दर्शन होगा। तो अब शायद अपने चलते चलते हो जाए, एक बार और चल के दर्शन कर लेंगे पास से। आप लोग तो रोज भी जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अयोध्या में हो रोज जाया करो, हनुमानगढ़ी और कनक भवन जी रोज जाओ, सरयू जी तो सवेरे रोज जाती होंगे, आप जाते हैं। जन्मभूमि भी चले जाना एक दिन, कल परसों जब मन करे। कल हम आपको कल हम मधुकरिया संतों का दर्शन कराने आपको ले चलेंगे। कल आज ना वहाँ पे कथा पूरी हो रही है, आज वहाँ कथा पूरी हो जाएगी, तो फिर कल हम आपके पास वहाँ संतों का दर्शन भी कराएंगे। आज तो आप लोगों का जहाँ मन करे आप अपने हिसाब से चले जाइएगा अयोध्या में। वैसे एक दिन हम आपको कल मधुकरिया संतों का दर्शन कराएंगे और परसों आपको भरत कुंड लेके चलेंगे। तो वो भरत कूप यहाँ से 25-30 किलोमीटर है, 18 किलोमीटर है नंदीग्राम। ऑटो से जाना पड़ेगा, ऑटो से परसों चलेंगे, परसों पकड़ेंगे ऑटो परसों। कल तो संतों के दर्शन करने चलेंगे, जो मधुकरिया संत जिनके बारे में बताता हूँ कि रोटी मांग के ले आते हैं और वो खा के कभी दुनिया से वहाँ से वो निकले ही नहीं। उन्हें आप पैसे देंगे, पैसे नहीं लेते, वो भजन करते हैं, केवल भजन। वो कल दर्शन करने चलेंगे उनका, महान संतों का। संतों को दर्शन करना हो तो अयोध्या में आप आए हैं, दर्शन हम आपको कराएंगे। और सारा जो है वो आज आपका जहाँ मन करे। वैसे अयोध्या में बहुत ज़्यादा दर्शन राम जी मर्यादित थे ना, ज़्यादा कन्हैया जी तो उछल कूद करते, मथुरा में पैदा हुए गोकुल चले गए, तो फिर तो वहाँ बहुत सारा दर्शन है। मथुरा, गोकुल, नंदगांव, बरसाना, गोवर्धन,
बड़ा। आप घूमेंगे तो वृंदावन घूम ही नहीं पाएंगे। पर हमारे राम जी बिल्कुल सीधे साधे बेचारे, वो जहां पर प्रकट भये वहीं थोड़ा खेले और फिर तो उनके काम चालू हो गए, चले गए। गुरु जी ले गए, विश्वामित्र जी। तो रामलला का जन्म हुआ दिन के ठीक 12 बजे, अभिजित मुहूर्त, रोहिणी नक्षत्र। हाँ, उसी क्षण जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, सब अनुकूल हो गए। और उसी क्षण देवता स्तुति करने लगे, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, आपकी जय हो, आपकी जय हो। पाप के कारण पृथ्वी रसातल में जा रही है, रावण का पाप बढ़ गया, अब अत्याचार बढ़ गया। पृथ्वी प्रार्थना, संत प्रार्थना, ब्राह्मण प्रार्थना कर रहे हैं, देवता स्तुति कर रहे हैं, राम आओ प्रभु आओ, पापी रावण को मारो। तब भगवान कहते हैं कि चिंता न करो। सारे देवता स्तुति करते हैं और जैसे ही गए तो भगवान प्रकट भये अखिल लोक विश्राम। जैसे ही प्रकट भये कौशल्या माँ के गर्भ से, देवता स्तुति करने लगे, प्रार्थना करने लगे और सभी लोग गाने लगे कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या रामा धन घन श्यामा भूषण बन माला नयन विशाला शोभा सिंधु बरारी। अब राम जी प्रकट भये। दूसरी खबर मिली दशरथ जी को, कैकेयी ने भी जन्म दिया, सुमित्रा ने 2 बच्चों को जन्म दिया, 4 बच्चों का पुत्र जन्म दशरथ सुनी काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना, सर्वस्वदान दीन सब काहू, जेहि पावा राखा नहीं ताहू। दशरथ जी बड़ा झूमने लगे, दशरथ जी राम का जन्म हुआ, बधाई हो बधाई हो। अच्छा, दशरथ जी ने राम को जन्म